नमस्ते साथियों, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के ऊपर डिस्कस किया था। मैं आपको कहता हूँ कि हर एक वीडियो में 40 क्वेश्चंस रहेगा, जैसे कि आपके एग्जाम में भी आते हैं। 60 नंबर का आपका आता है एसएसटी का पेपर। उन 60 नंबर में से 40 नंबर आपका बुक में से रहता है और बाकी बात जो 20 नंबर है, ये 20 नंबर आपका बुक में से तथा सीडीपी दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से 40 नंबरों की तैयारी करते हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चंस रहते हैं। कल किसी कारणवशात प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जब हम कर रहे थे, तो वहां पर हम लगभग 16 या 17 क्वेश्चन कर पाए थे। तो आज की इस वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 15 ही है, पर 15 का भाग 2 है। जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन थे, बाकी के बचे हुए 22 या 23 क्वेश्चन, वो आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो आपको ध्यान से देखना है और अपना स्कोर गिनती करना है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर पाते हो। अपना स्कोर एक बार गिन लेना और कमेंट बॉक्स में हमें अपना स्कोर अवश्य शेयर करना। चलिए, जैसे कि आपको पता है कि आजकल के एग्जाम में अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम 16 नंबर के क्वेश्चन से। देखना है, समझना है। जैसे कि मैं आपको हर एक बार बताता हूँ, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अभिकथन सही है या नहीं है और कारण सही है या नहीं है। यदि दोनों ही सही है, तो क्या जो उसका कारण दे रखा है वो एक का सही कारण है या नहीं है। दो बातों को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए देखना एक बार। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। पहला लाइन है। इसका कारण कह रहा है मीर जाफर ने कंपनी को युद्ध जीतने में मदद की थी। तो यदि आप लोगों ने कल की वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा, तो आपने उसमें समझा होगा कि प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। जब सिराजुद्दौला को ये युद्ध में हराते हैं, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन होता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को जिताने में प्रमुख हाथ किसका था? मीर जाफर का था। तो दोनों ही लाइन सही है और इसकी सही व्याख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करना है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभिकथन द्वैध शासन ने बंगाल के लोगों के जीवन को कठिन बना दिया। पहला है। दूसरा कारण है इसका, प्रशासनिक शक्ति नवाब के पास थी लेकिन राजस्व का अधिकार कंपनी के पास था। तो बताइए दोनों ही लाइनों में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, या फिर दोनों सही है? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्योंकि जब से द्वैध शासन बंगाल के लोगों के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ा उन लोगों को, और प्रशासनिक शक्ति नवाब के पास भी थी, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट करता था वो कंपनी कलेक्ट करता थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अभिकथन ए बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल सही है। दूसरा इसका कारण है इस युद्ध के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिले। बताइए क्या होगा सही आंसर? सबसे पहले यहाँ दीवानी शब्द है, इसका मतलब मैंने आपसे कहा था दीवानी का मतलब होता है कर, टैक्स। ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि दोनों ही बातें सही है और इसकी सही व्याख्या भी होती है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है अभिकथन वाला। क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश शासन में एक महत्वपूर्ण सुधार था। राइट आंसर है। दूसरा, इस अधिनियम में बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। तो दोनों ही लाइन सही है और सही व्याख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय समाज में बड़े बदलाव लाए।
कारण है कंपनी ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और कृषि प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया। क्या हो जाएगा सही आंसर? 4 ऑप्शन है आप सभी के लिए, इनमें से सही आंसर क्या होगा? यदि आप लोगों ने पहले पंक्ति को पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय समाज में बड़े बदलाव लाए, ये तो सही है। पर यदि ध्यान से देखना, जो इसका कारण है वो क्या कह रहा है, कंपनी ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दिया और कृषि प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया। यहाँ तक तो सही है ये, पर ये जो लिखा है कि कृषि प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया, ये गलत बात है। क्योंकि जितने भी ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, वो भारत को उन्नति की ओर नहीं ले जाना चाहते थे। इसलिए कोई बढ़िया काम करेगा ये तो आप अपने दिमाग से निकाल दो। तो आपका बी गलत हो गया, मतलब कारण गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 23वें नंबर का। मीर जाफर ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की। सही बात है, अभी आप लोगों ने ऊपर पढ़ा भी है। कारण कह रहा है मीर जाफर सिराजुद्दौला को हटा करके बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो दोनों ही लाइन सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखना, समझना एक बार। अभिकथन ए, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, इसके बाद आपको आंसर देना है और अपना स्कोर गिनते रहना है। साथ ही साथ जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होगा उसे आप अपने कॉपी में लिखिए और उसे बाद में याद कर लेना, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध ब्रिटिशों के लिए निर्णायक विजय थी। कारण है सिराजुद्दौला की सेना ने ब्रिटिश सेना को मजबूत नेतृत्व प्रदान किया। क्या होगा आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिराजुद्दौला की सेना ने ब्रिटिश सेना को मजबूत नेतृत्व प्रदान नहीं किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 25वें नंबर का, कि ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय किसान गरीब हो गए। कारण कह रहा है कंपनी ने कृषि उपज पर भी भारी कर लगाया और उन्हें व्यापार के लिए विवश कर दिया। तो दोनों ही बातें सही है, क्योंकि अभी आपने ऊपर देखा था कि कृषि के क्षेत्र में अंग्रेजों ने बढ़ावा दिया, जो आपका कारण में दे रखा, तो वहां पे मैंने आपको गलत बताया था। पर यहाँ पर देखिए ठीक उसका उल्टा है। कृषि पर उन्होंने बढ़ोतरी नहीं की, उन्होंने क्या किया, भारी कर लगाया है उस पर, जिसकी वजह से जो किसान है बेचारे वो मारे जाते हैं और कर्ज में डूब करके वो अपना जीवन निर्वहन करते हैं। तो बहुत भारी क्षति हुई थी किसानों की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और आर दोनों सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। कारण भारतीय समाज विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों में बटा हुआ था। तो दोनों ही बातें सही है और इसकी सही व्याख्या भी होती है, मतलब कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने कंपनी के प्रशासनिक कार्यों में ब्रिटिश सरकार का हस्तक्षेप बढ़ा दिया। कारण है इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखा है, सही आंसर कौन सा होगा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करना है आप सबने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार कब और किसके शासनकाल में मिला? बताइए क्या होगा सही आंसर? उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईसा पूर्व में मिला था और एलिजाबेथ प्रथम ने इनको इजाजत दी थी। कहाँ पर व्यापार करने के लिए? तो पूर्वी इलाकों में उनको व्यापार करना था। केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूर्व के क्षेत्रों में अपना व्यापार कर सकते थे और कोई वहां पर कंपनी नहीं जाएगी। दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इनको
अधिकार दिया था एलिजाबेथ प्रथम ने दिया था, और दीवानी का अधिकार किसने दिया था? तो मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड थे। ठीक है, ये भी नाम आपको याद रखना है, इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29 नंबर का क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था और इसमें कंपनी की ओर से किसने नेतृत्व किया? यहाँ पर दो क्वेश्चन बन सकता है और बना भी है। पहला कि किस वर्ष हुआ था बक्सर का युद्ध? आपने देखा 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध के दौरान किसने नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार कब और किसके द्वारा दिए गए थे? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 1765 में दिए थे, और किसने दिया था? मुगल सम्राट शाह आलम सेकेंड ने दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया? कल्पना करिए किस वर्ष बना सकता है इसे। आपने अभी देखा कि 1764 में जाकर के बक्सर का युद्ध होता है, किसके बीच में होता है? ये मुनरो और प्लस में सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ठीक है, जब इन दोनों के बीच में होगा तो इसको मरवाने का काम कौन करता है? इसका काम करता है मीर जाफर। ठीक है, ये धोखा देते हैं। और जब 1764 में ये मारे जाते हैं तो बंगाल का नवाब कौन बनेंगे? बंगाल का नवाब बनेंगे मीर जाफर। तो कब बनेंगे? 1764 ईस्वी में बनेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था लागू करने का? किसका? पिट्स इंडिया का लागू करने का क्या उद्देश्य था? उत्तर है 1784 में इस एक्ट को लागू किया गया और इसका उद्देश्य था कंपनी के प्रशासन पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष द्वैध शासन प्रणाली समाप्त हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1772 में ये समाप्त किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब और किस युद्ध में हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है और चतुर्थ मैसूर युद्ध में इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसे 2020 के सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन तीन प्रमुख शक्तियों का सामना किया? बताइए क्या होगा सही आंसर। तीन प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी थी? पहला है अवध, दूसरा मुगल सम्राट और तीसरा मीर कासिम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन प्रणाली का प्रमुख दोष क्या था? अब तक आप लोगों ने लाभ गिनाया, उसका क्या उद्देश्य था, अब तक आप लोगों ने इसे पढ़ा है, पर उसका दोष क्या था? इसका दोष था कि नवाब और कंपनी दोनों कर वसूलते थे। ठीक है, द्वैध शासन आपको नाम से पता लग रहा होगा। द्वैध, द्वैध मतलब दो लोगों का शासन। ठीक है, दो लोग यहां से कर वसूलते थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस नई प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत हुई? चार ऑप्शन है, सही आंसर कौन सा होगा? उत्तर है यहां से गवर्नर जनरल की पदवी दी गई थी। ठीक है, इसकी प्रारंभ होती है गवर्नर जनरल की। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अपना एक बार स्कोरिंग गिन लीजिएगा। किस अधिनियम ने कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाया? अभी आप लोगों ने 5-6 क्वेश्चंस यदि आपने पीछे ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आ चुका है। जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लागू हुआ था और इसका क्या काम था कि जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य है उन पर ब्रिटिश का नियंत्रण बढ़ाया जाए। ठीक है, ब्रिटिश सरकार का। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए ये रहा आप सभी के लिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। हालांकि ये हमें कल ही करना था पर किसी कारण आज हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को कंप्लीट करेंगे और इसे हम लोगों ने 15 को दो भागों में बांटा। पहले में हमने 19 क्वेश्चन किया था और आज की इस क्लास में हम थोड़ा पीछे से लेकर के, मतलब कि आज की इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 22 क्वेश्चन किया है। तो बताइएगा 22 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है, आप हमें शेयर करना। ठीक है, चलिए बताना। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने में किस ब्रिटिश अधिकारी ने प्रमुख भूमिका निभाई? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। एक बार पीछे जा करके देखना, जहां पर मीर जाफर को राजा बनाने की बात कही जा रही थी, शासन बनाने की, वहां पर शायद मैंने गलती से हेक्टर मुनरो का नाम ले दिया है। वहां पर आपका क्लाइव होगा। ठीक है, एक बार उसको सही कर लेना। तो बताइएगा आज के सेशन से आपका क्या स्कोर रहा है, आप हमें कमेंट सेशन में शेयर करेंगे। और किस प्रकार के प्रश्न और पूछे जाते हैं या फिर किस प्रकार के प्रश्न चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट शेयर करना। और कैसा लगा वीडियो आप हमें वो भी बताना। यदि अच्छा लगा तो कमेंट करना, यदि सुधार की आवश्यकता है तो ये भी आप हमें अपना कमेंट सेशन में कर सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद साथियों।